Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. And in today's video lecture, I'll be discussing with you guys the most requested exercise of second year that belongs to chapter 8. Now, in the last video lecture, as you guys know, I discussed with you guys question number 20 and question number 22. So, in today's video lecture, I'll be discussing with you guys question number 23 and question number 24. अच्छा, जो लास्ट वीडियो लेक्चर थी उसमें भी मैंने टेंजेंट और नॉर्मल ही निकाला था, लेकिन उस लेक्चर में मैंने आप लोग को टेंजेंट और नॉर्मल इलिप्स का निकालना सिखाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम हाइपरबोला का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हमें क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, और वो निकालना किसका है, हमें हाइपरबोला का निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। सही है, हमारे पास है x² माइनस y² इक्वल्स टू 49। ये मेरे पास है यही हाइपरबोला। सही है, और जो उन्होंने मुझे पॉइंट दिया हुआ है वो 8√5 दिया हुआ है। पॉइंट जो प्रोवाइडेड है वो है हमारे पास 8√15। सो दिस इज़ द पॉइंट प्रोवाइडेड टू अस। सही है। अच्छा, हाइपरबोला की जो हम लोगों ने हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x(x1) ठीक है, x(x1) अपॉन a² माइनस y(y1) अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब नॉर्मल निकालूंगी तो मैं आप लोग को नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालूंगी। ये याद है कि जब हम लोग एलिप्स की बात कर रहे थे तो मैंने आप लोग को यहाँ पे प्लस लिखवाया था, लेकिन अगर मैं हाइपरबोला की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगी। सही है, और जो पॉइंट अब इसमें इस इक्वेशन में x1 और y1 है। अब वो x1 और y1 कहाँ से आएगा, जो पॉइंट दिया हुआ होगा वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा x1 और y1 को, यानी x1 मेरे पास हो गया 8 और y1 मेरे पास क्या हो गया, √15। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने हाइपरबोला, अब मुझे a² और b² की वैल्यू चाहिए, तो मैं हाइपरबोला के इन्होंने जो है ना इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। अगर हाइपरबोला की मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी तो वो क्या हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल्स टू 49 है। ठीक है, इसको मैं हर साइड को 49 से डिवाइड करा दूँगी। 49 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x² अपॉन 49 माइनस y² अपॉन 49 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया हाइपरबोला की जी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना हाइपरबोला, जैसे हम लोग करते थे x² अपॉन हाइपरबोला की जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो ये जनरल फॉर्म थी। अब मैंने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए करा है क्योंकि ताकि मुझे a² और b² की वैल्यू आ जाए। तो a² की वैल्यू भी 49 हो गई, b² की वैल्यू भी 49 हो गई। इसका मतलब है a और b, a² इक्वल्स टू b² इक्वल्स टू 49 हो गया। a² भी 49 है, b² भी 49 है। अब अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी तो ज़ाहिर है मैं उसको अंडर रूट में करूँगी। जब भी हम अंडर रूट में करते हैं तो हम आंसर प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं। तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू मेरे पास +-7 आ गया। पॉइंट के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैं a कह देती हूँ। तो इक्वेशन a जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, x(x1) क्या हो गया, मेरे पास 8 आ गया, अपॉन a² की जगह मैंने डायरेक्ट 49 लिख दिया, माइनस y1 की जगह मेरे पास अंडर रूट 15 आ गया, अपॉन 49 इक्वल्स टू 1। कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी सेम है। ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस अंडर रूट 15 y अपॉन 49 इक्वल्स टू 1। 8x माइनस अंडर रूट 15 y इक्वल्स टू 49। ये मैंने निकाली है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो अभी उसका भी यही तरीका होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला जो इलिप्स का के लिए जो मैंने आप लोग को बताया था उससे थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ साइन में, बाकी वही रहेगा। सही है, अब इसको रफ कर देना। अब यही चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है वो किस तरीके से होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हुए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, a²x, पहले मैं लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या हो जाएगी, a² x अपॉन x1 माइनस प्लस
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। लेकिन जो अगर आप लोग कंपेयर करें लास्ट वीडियो लेक्चर से, तो उसमें मैंने आप लोग को जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एलिप्स के लिए बताई थी, तो वो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूला में नेगेटिव आंसर आ रहा था, नेगेटिव साइन आ रहा था। लेकिन जब हम लोग हाइपरबोला का करेंगे तो हम लोग उसको पॉजिटिव साइन में कर देंगे। अब इसीलिए वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास थी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वही था मेरे पास 49। ये सारी वैल्यूज़ बस मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है। ए स्क्वायर की जगह मैंने 49x लिख दिया अपॉन x1 मेरे पास क्या है 8 है, प्लस बी स्क्वायर की जगह भी 49y अपॉन y1 मेरे पास √15 आ गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 49 प्लस 49 हमारे पास क्या हो जाता है 98 हो जाता है। कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15x अपॉन 8 हो जाएगा। सही है। यहाँ से अगर मैं इसको 49 यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ पे कर देना। सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, मैं यहाँ से 49 कॉमन ले लूँ इस पूरी जगह से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन √15 इक्वल्स टू 98। अब यहाँ पे जो 49 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको डिवाइड करा दूँगी। x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन √15 मेरे पास क्या हो जाएगा 98 अपॉन 49 विच इज़ इक्वल टू 2। तो x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन √15 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इन दोनों साइड्स को √15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों साइड्स को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। √15x प्लस 8y इक्वल्स टू 16। ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 तो है, ये यहाँ पे मेरे पास हो रहा है 8 अपॉन √15, जो ये पूरी टर्म जो है मेरे पास यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आंसर बनेगा सही है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं रूट को एज इट इज़ लिख दूँगी और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करा दूँगी, यानी मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 16 √5 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा √15x प्लस 8y इक्वल्स टू 16 √15। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर इक्वेशन फॉर द नॉर्मल। अच्छा, तो जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इक्वल्स टू 56 इंटू 56, और पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 16 और 7 √3, ये पॉइंट दिया हुआ है। सही है। अच्छा, पहले तो मैं इसको जो है ये मुझे हाइपरबोला दिया हुआ है, नेगेटिव साइन से मुझे आइडिया होगा कि ये मुझे हाइपरबोला दिया हुआ है। अब हाइपरबोला दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 होता है। अब 1 नहीं है तो मैं 1 बनाने के लिए इसको 56/56 से डिवाइड करूँगी, तो जाहिर सी बात है इस साइड को भी 56 इंटू 56 से डिवाइड करा दूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 49 अपॉन 56 इंटू 56 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर अपॉन 56 इंटू 56 इक्वल्स टू 56 इंटू 56 अपॉन 56 इंटू 56। सही है। एक्स स्क्वायर 49 अपॉन 56 इंटू 56 है। सही है। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास क्या बचेगा, जब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 माइनस ये मेरे पास क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 49, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये पूरा 1 हो जाएगा। ये मेरे पास अब हाइपरबोला की फॉर्म आ गई। यहाँ से मुझे पता है ए स्क्वायर की वैल्यू में, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर मेरे पास 64 आ गया, बी स्क्वायर मेरे पास 49 आ गया, और मेरे पास x1 y1 जो है वो पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 16 आ गया, y1 मेरे पास आ गया 7 √3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम किस तरीके से निकाल ले होता है, वही फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर लगाएंगे, x1 अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। x1 की जगह 16 आ गया,
ए स्क्वायर की जगह 64 आ गया, माइनस y1 की जगह मेरे पास 7√3 आ गया, अपॉन बी स्क्वायर की जगह 49 आ गया, इक्वल्स टू 1 कर दिया। क्या होगा 16/64, 16/64 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, x/4 आ गया, माइनस y, ये 7 है, 7 7 जा 49 हो जाएगा, √3/7 आ गया, इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 7x, इन दोनों साइड को 7 से, इन दोनों साइड को 4 से, कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए ये करना पड़ेगा। 7x माइनस 4 √3y इक्वल्स टू 7 4 जा 28। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Similarly, what we are going to do, we are going to find the equation of normal, like as in the previous question we did. Just by simply applying the formula, we are going to calculate the equation of normal. So what is going to be the formula for the equation of normal in case of hyperbola? It will turn out to be a square x upon x1 plus b square y upon y1 equals to a square plus b square. So the value of a square is 64. We are going to write it 64x upon x1 is 16 plus 49y upon y1 is 7 √3 equals to a square plus b square will turn out to be 64 plus 49. 16/64 हम इसको कीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, 16/64 मेरे पास हो जाता है 4, 16 4 जा 64 होता है, 4x आ गया, प्लस 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 16 इंटू 4, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7y/√3 इक्वल्स टू 113, 64 प्लस 49. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4√3x प्लस 7y/√3 आ गया। √3 इस दोनों के नीचे लाने के लिए मुझे इसके नीचे तो था ही, इसके नीचे भी लाना था ताकि दोनों के नीचे आ जाए। दोनों के नीचे लाने के लिए मुझे इस साइड को दोनों से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, इक्वल्स टू 113। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4√3x प्लस 7y equals to 113 √3. This is going to be our equation for the normal. So we have calculated in this video lecture the equation of tangent and equation of normal for the case of hyperbola. Here I'm going to end this video lecture. In next video lecture I'll be discussing more of the important questions related to the 2021 paper for second year and first year. For any curious, do ask me in the comment box, and please don't forget to like and subscribe my channel.